हमारे बॉडी में काफ़ी सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं। नर्व एंडिंग्स वैसी चीज़ है जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। तो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली फ्लो होता है। इमेजिन कि आपको कहीं पे चोट लगती है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचता है कि यहाँ आपको चोट लगी। यहाँ पे नर्व एंडिंग्स होते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता है। तो तुरंत ब्रेन क्या करता है, यहाँ पे देयर इज़ अ रश ऑफ ब्लड, द ब्रेन सेंड्स रिसोर्सेज हियर टू रिपेयर एंड हेल्प विद द रिकवरी एंड द हीलिंग प्रोसेस। गट जो है उसका खुद का एक प्राइवेट कनेक्शन है टू द ब्रेन, दैट्स कॉल्ड द वेगस नर्व। जैसे एक डायरेक्ट SOS या हॉटलाइन कहते हैं उसको, देयर इज अ हॉटलाइन बिटवीन द गट एंड द ब्रेन, जिससे गट जो है थोड़े मिनट के बाद नहीं, तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द गट विल सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन सेइंग दैट आई एम फुल, आई एम हंग्री, आई एम सेशिएटेड, मुझे और डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की इच्छा हो रही है, मुझे खट्टा खाना है, मीठा खाना है। तो इन्फॉर्मेशन जो गट से ब्रेन डायरेक्टली जाता है एवरी माइक्रो मिलियन सेकेंड। तो जस्ट इमेजिन अ टेलीफोन लाइन between the brain and the gut, and this telephone line is available 24/7 only for one job, that is to transfer messages from the gut to the brain and the brain to the gut. So that's what the vagus nerve does. It's a direct connection. Okay. Ma'am, so there's this health expert called Andrew Huberman. He talks about कि कैसे वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई एक्टिवेशन का भी कुछ होता है? मेडिकल साइंस का क्या पर्सपेक्टिव है? मेडिकल साइंस जो है इट्स कैचिंग अप विद आयुर्वेदा, इफ़ आई कैन से दैट। आयुर्वेद में इस चीज़ को लेके 5000 साल पहले भी बताया गया था कि वेगस नर्व को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सके। हालांकि उसमें वर्ड्स अलग है, उसमें एक सांस्कृतिक भाषा से लिखा गया था, विच मे नॉट बी द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स एज वेगस नर्व दैट वी कॉल इट इन इंग्लिश, राइट। तो हिंदी में या संस्कृत में अलग चीज़ों से बताया गया था कि आपके पचान की शक्ति, आपके गट हेल्थ को कैसे मजबूत करना है। सो नंबर 1 वॉज सिटिंग इन अ सुखासन पोजिशन। जब हम खाना खाते हैं, सुखासन पोजिशन जब हम बैठते हैं तो वेगस नर्व स्ट्रेंथन्स, वेगस नर्व पूरा स्ट्रेट हो जाता है। तो द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गट टू द ब्रेन एंड द ब्रेन टू द गट ट्रांसफर्स इवन मोर स्मूथली एंड एफिशिएंटली। एक चीज़ ये हुआ। दूसरी चीज़ है चांटिंग। चांटिंग से वेगस नर्व स्ट्रेंथन होता है। इसीलिए हमारे जो भारत देश में जो सभ्यता है, हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के कोई चांटिंग करते हैं, मंत्रा गाते हैं या गाना गाते हैं, हमिंग करते हैं या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिससे हमिंग बी का वो एक महसूस होता है वाइब्रेशन, उससे भी वेगस नर्व स्ट्रेंथन हो सकता है। दीज आर द 2 ways. Number 3 is yoga asanas, which allows you to stretch your body and flex your muscles and your gut health. Even that allows you to strengthen your vagus nerve. Simple workouts जैसे कि आप खड़े हो, you're doing hip rotations, or you're doing twisting left and right, or you're doing forward bending, or you're doing backward bending, you're doing upward stretching, and then you're touching your toes. ऐसे poses से भी आपका vagus nerve strengthen हो सकता है। So these are simple ways. इसके अलावा एक चीज़ बताई गई थी आयुर्वेद में, जिस चीज़ को लेकर मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छे तरीके से प्रसार भी किया है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आयुर्वेद में कहा गया है to give your gut complete rest for at least 12 to 16 hours, यानी सूर्यास्त के बाद, आफ्टर सनसेट, स्टॉप ईटिंग फूड एंड ईट फूड ओनली आफ्टर सनराइज, ताकि वो जो 12 से 14 घंटे जो है आपके गट को पूरा आराम मिलता है। इट कैन गो इनटू अ कंप्लीट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इट कैन हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज, मसल्स एंड नर्व्स। ये टाइम पे आपका वेगस नर्व भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रात को खाना ना खाइए। एंड एक और चीज़ है, सुबह का मेडिटेशन, उससे भी वेगस नर्व स्ट्रेंथन हो सकता है। सो यू हैव योर humming, chanting, praying, meditation, yoga asanas, especially that allows you to stretch your midriff, पेट के एरिया को जो स्ट्रेच करता है, ये सारी चीज़ों से वेगस नर्व स्ट्रांग हो सकता है। मैम, आपने फास्टिंग का जिक्र किया। फास्टिंग या व्रत उपवास किस तरह से गट हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करता है? वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई गिव यू। आपके घर में गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ओके, इट कुड बी अ बेंज और अ मर्सिडीज और सम ब्रांडेड कार। आप उसको अगर 24 घंटे तक ड्राइव करेंगे तो क्या होगा? इंजन गर्म हो जाएगा, आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, आपको पानी डालना पड़ेगा, इंजन में थोड़ा फ्यूल भी डालना पड़ेगा, थोड़ा लुब्रिकेंट भी डालना पड़ेगा, इंजन को थोड़ी रेस्ट भी देनी पड़ेगी आपको। आप उसको 24 घंटे नहीं चला सकते क्योंकि कार कैन ब्रेक डाउन। उसी तरह इमेजिन आपके पास एक खेत है, खेत पे आपके पास गाय है, बैल है, बकरी है, यू हैव डोंकीज, सारे एनिमल्स हैं। आप उन जानवरों से कितना काम करा सकते हैं? 8 घंटे दिन में काम कराएंगे, उसके बाद आप उनको 12 से 16 घंटे आप उनको रेस्ट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज दे विल कोलैप्स एंड फॉल डेड, राइट। उसी तरह आपका गट और आपका ब्रेन जो है 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर वो 24 घंटे काम करेगा देन इट विल ब्रेक डाउन।
उसको मेंटल ब्रेकडाउन भी कहते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ ब्रेकडाउन भी कहते हैं। अगर हम दिन भर सोचते रहेंगे तो इट विल कॉज अस एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे बीमारियां भी हो सकती है। अगर हम सोचते रहेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, हमारे दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह हमारे गट में अगर हम 24 घंटे खाना डालते रहेंगे, उसमें ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद एक स्नैक खाया, स्नैक के बाद लंच किया, लंच के बाद वापस स्नैक लिया, फिर डिनर किया, फिर रात को 12 बजे वापस कोई स्नैक किया, मिडनाइट स्नैक, तो क्या होगा, द गट विल गेट सो हीटेड अप, उसमें इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन्फ्लेमेशन का एक लूज ट्रांसलेशन है सूजन। आपके शरीर में सूजन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, उसके बाद अल्सर्स, बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स, ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको महसूस होने लगेगी। थोड़े दिन बाद ये कोई बड़ी बीमारी भी बन सकता है। सो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन इज़ अ रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डिजीजेस विच हैपन्स व्हेन यू डोंट गिव योर गट एनी रेस्ट। अगर आप 24 घंटे उससे काम कराएंगे तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बीमारियां भी हो सकती है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड नॉट ईटिंग आफ्टर सनसेट।